भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बात समझाई। हे अर्जुन, इंसान मरने के बाद सोचता है कि वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जैसे वृक्ष पे पत्ते नहीं लग सकते टूटे हुए, ऐसे ही मरणासन व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। मुक्ति को तो जीते जी प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं क्या ऐसा है प्रभु? कहते हैं कि इस जन्म के लिए तो देवता भी तरसते हैं। ये जो मनुष्य का जन्म है ये इतना बड़ा कीमती है, इतनी बड़ी कीमत है, इतना बड़ा वैल्यूएबल है कि इसे देवता भी तरस रहे हैं इसे प्राप्त करने के लिए। वो कहता क्यों प्रभु, ऐसा क्यों, देवता क्यों तरसते हैं? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि देवता भी अपना उद्धार करना चाहते हैं, क्योंकि एक ही ऐसा जन्म है, हीरा जन्म, जो मनुष्य का चूल्हा है, इसमें रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अर्जुन, इस चोले में यदि मोक्ष की प्राप्ति ना हुई तो समझो जीवन भर कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। कह रहे परम धाम की प्राप्ति इस मनुष्य के चोले में की जा सकती है। लेकिन अफसोस क्या है? अफसोस ये है कि इंसान भोग विलास में डूबा रहता है। उसे बहुत समय मिलता है, लेकिन बचपन बीता, जवानी बीती और फिर बुढ़ापा आ जाता है, फिर उससे भक्ति नहीं हो पाती। फिर ये रास्ता यानी जो है सतगुरु ने जो दिया, ये जो भजन भाव दिया, ये महिमा गुणगान गाने के लिए दी, फिर गाई नहीं जाती। तो अंत तक भगवान कृष्ण कह रहे इंसान की सोच तो देखिए। अंत तक इंसान सोचता है कि मैं भोग विलासों में डूबा रहूं। अंत तक इंसान भोग और विलास में ही डूबा रहता है, आनंद ही लेना चाहता है, संसारिक आनंद में खोना चाहता है। चाहे वो माया का आनंद हो, चाहे वो काया का आनंद हो, चाहे वो किसी प्रकार का भी आनंद हो, यानी आनंद वो प्राकृतिक ना हो करके क्षणभंगुर है। क्योंकि दुनियावी जितने आनंद है ये क्षणभंगुर आनंद है। आओ संत महात्माओं, इस आनंद को और परमानंद को समझना है। एक है आनंद, दूसरा परमानंद। जब एक बार परमानंद की प्राप्ति हो जाती है तो दुनिया के सारे सुख झूठे पड़ जाते हैं। क्योंकि आओ संत महात्माओं पायो जी, मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु दी अमोलक गुरु ने कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीराबाई कह रही हैं कि मेरे गुरु ने कृपा की, अमोलक दात दे दी, तब जाके मैंने ये आनंद की प्राप्ति की। कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, लियो है तराजू तोल, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। आओ संत महात्माओं, जब मीराबाई ने पाया तो झूमना शुरू कर दिया था। कबीरा ने पाया तो उसने भी गाना शुरू कर दिया। जिस के संत के हिस्से में ये परिमानंद, ये सच्चिदानंद आता है तो उसका जीवन ही बदल जाता है। क्यों? क्योंकि संत महात्माओं शरीर का जो भूख है वो खाने से, पानी से शरीर अपनी भूख मिटा सकता है, लेकिन ये आत्मा की भूख किस चीज़ से मिट सकती है? आखिर आओ संत महात्माओं, इसकी भी तो अपनी एक खुराक है। क्योंकि वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है, वादा करके आया था राम भजन का। तो इसकी जो खुराक है वो राम का भजन है, वो हरि की चर्चा है, वो सिमरण करना है, इसको याद करना है, इसकी कीर्ति गानी है। तो आओ संत महात्माओं, दुनिया के काम तो हम करते हैं, लेकिन इसकी कीर्ति गाना भूल जाते हैं, इसका सिमरण करना भूल जाते हैं, इसका एहसान मानना भूल जाते हैं। आओ संत महात्माओं, ये बड़ी ही कृपा है। क्योंकि कितनी यातनाएं ये जीव आत्मा झेलती है, तब जाके ये मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। तो यदि मनुष्य की योनि को पा करके वृथा ना गवा देना, ये जन्म अमोलक है, इसे यूं ना गवा देना। आओ संत महात्माओं, कह रहे मनुष्य का चोला मिला तो हमें इसे यूं नहीं गवा देना, कौड़ियों के भाव नहीं गवाना। वास्तव में तो तू सच्चा मोती है। क्यों? जब तूने अपना मोल जान लिया, वास्तव में तेरी कीमत है। तो आओ संत महात्माओं, समय बीतता चला जा रहा, इंसान क्या भरोसा तेरी जिंदगी का, और आदमी बुलबुला है पानी का। सावधान हो जा, सचेत हो जा, एक एक दिन बीत रहा है। तो संत महात्मा कहते कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर में परलय होएगी बहुर करेगो कब। कह रहे बहुत सा कहते कहते तो मैं बहुत सा कर लूँगा, बहुत सा कर लूँगा, दुनिया चली गई, पल में प्रलय होगी पता नहीं चल पाया। इंसान घर से निकलता है, ना जाने लौट के आया या ना आया। तो आओ संत महात्मा, समय सुनहरा मिला है, समय के सद्गुरु हमारे पास है,
समय की सत्संग हमारे पास है, ये निरंकार हमारे पास है। अभी भी जीवन का कल्याण करने की बारी है, अब जीवन का उद्धार करने की बारी है। अभी भी जीवन में जीते जी मुक्ति नहीं पाई तो अर्जुन, तो वास्तव में मुक्ति नहीं मिलने वाली। तो हमें सद्गुरु की कृपा से जीते जी इस निरंकार के दर्शन ज्ञान हो गया। अब हम सेवा सत्संग सिमरन अपने जीवन का आधार बना लें, ज़्यादा से ज़्यादा आओ संत महात्माओं विस्तार असीम की ओर करें, तो वास्तव में हमारे जीवन में आनंद व खुशियाँ बरसेंगी। वास्तव में सद्गुरु की हमारे पर रहमत बरसेगी। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।